नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विभूतिपाद के 43वें सूत्र के बारे में। और इस सूत्र में महर्षि पतंजलि महाविदेहा धारणा के बारे में बात करते हैं। और जब ये मिलती है तब हमें किस तरह की विभूति प्राप्त होती है। तो देखते हैं 43वां सूत्र। विभूतिपाद का 43वां सूत्र है, बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशा वर्णक्षयः। सबसे पहले पद विच्छेद करेंगे, शब्दों का अर्थ समझेंगे, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला शब्द है, अगर हम इसका विच्छेद करें, जो लिखा हुआ है कि बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेहा, इसके अगर हम शब्दों को अलग अलग करें तो सबसे पहला शब्द बनेगा बहि, फिर दूसरा शब्द बनेगा इसमें अकल्पिता, और फिर इसके बाद आएगा वृत्ति ही, और फिर आएगा महाविदेहा। इन चार शब्दों का अर्थ समझते हैं। बहि, बहि का अर्थ होता है कि बाहर, जो कहीं पर बाहर हो, मतलब शरीर के बाहर जो है उसको हम बाहर कहेंगे, बहि बाहर। अकल्पिता, अकल्पिता का अर्थ क्या होता है कि जो कल्पना से परे हो। जैसे हम कहीं पर कल्पना करते हैं किसी चीज की तो वो हो जाता है कल्पिता, और जब अकल्पिता क्या होगा कि जो उससे परे हो जाए, यानी शरीर की जो मन की स्थिति है, जब वो शरीर के बाहर कल्पना से परे हो जाए तब उसे कहेंगे अकल्पिता। वृत्ति ही, वृत्ति का अर्थ होता है वृत्ति। अगला शब्द है महाविदेहा। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तब उसको क्या कहेंगे, महाविदेहा। महाविदेहा या महाविदेहा वृत्ति कह देंगे या महाविदेहा धारणा कहेंगे। जब ऐसा होता है तब क्या होगा, ततः उससे, उसके द्वारा, प्रकाश, प्रकाश का अर्थ होता है प्रकाश या फिर ज्ञान। योग सूत्र में या धर्म ग्रंथों में जब भी प्रकाश की बात होती है तब उसका अर्थ ज्ञान से लिया जाता है। और उसके बाद है आवरण, आवरण का अर्थ होता है पर्दा। और उसके बाद आता है क्षय, क्षय का अर्थ होता है क्षीण हो जाना, कमजोर हो जाना या हट जाना। अब हम पूरे सूत्र को एक साथ समझेंगे। तो यहां महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं कि जब बहिर्कल्पिता वृत्ति, जब बहिर्कल्पिता वृत्ति क्या है, इसको समझने से पहले हम कल्पिता वृत्ति को समझते हैं कि कल्पिता वृत्ति क्या है। कल्पिता का अर्थ होता है कि कल्पना करना या फिर भावना करना, इमेजिन करना। जब हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि हमारा चित्त बाहर किसी जगह पर या किसी वस्तु पर लगा हुआ है, स्थिर हुआ है या टिक गया है, जब ऐसी धारणा करते हैं, जब हम ऐसा संयम करते हैं, तब उसे बोलते हैं कि कल्पिता वृत्ति। और यह वृत्ति भी विदेहा होती है। विदेहा क्यों होती है, क्योंकि हमने अपने चित्त को, अपने मन को शरीर के बाहर कहीं पर स्थिर कर दिया है। यानी अब देहा भाव से हम बाहर आ गए हैं, इसलिए ये कल्पिता वृत्ति क्या हो गई, विदेहा हो गई। ये विदेहा धारणा हो गई जिसमें देहाभास नहीं है। अब हम यानी शरीर से परे हो चुके हैं। इस बात का हमें एहसास हो गया है कि हम शरीर नहीं हैं, अब हमारा चित्त शरीर के बाहर है। ऐसी धारणा को हम कहेंगे कि देहा धारणा। अब जब इसी को करते करते, इसी का अभ्यास करते करते हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाएं कि जब हमारा चित्त तो शरीर के बाहर है, लेकिन हमें ये कल्पना नहीं करना पड़ रहा है कि चित्त हमारा शरीर के बाहर है। यानी हम इस अभ्यास में पारंगत हो गए हैं, कुशल हो गए हैं कि अपने आप चित्त हमारा किसी भी पदार्थ पर, किसी भी वस्तु पर बाहर टिक गया है। जब हम ऐसी अवस्था में पहुंचेंगे तब हम उसको बोलेंगे अकल्पिता। अकल्पिता का अर्थ हुआ कि जिसमें हमें कल्पना नहीं करनी पड़ रही है, ऑटोमेटिकली ऐसा हो रहा है। और जब ऐसी धारणा हम करते हैं, जब हमारी वृत्ति ऐसी हो जाती है, तब उसको कहते हैं महाविदेहा। यानी विदेहा क्या थी, कल्पिता थी, जिसमें हमें कल्पना करना पड़ रहा था। महाविदेहा क्या है कि उससे उच्चतर लेवल है, उससे भी जब ऊपर पहुंचेंगे, अकल्पिता हो जाएंगे, तब क्या होगा, महाविदेहा हो जाएंगे। यानी कि जब बाहर कल्पना करते हुए ऐसी वृत्ति हमारी होती है कि जब हमें इस बात की, जब हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाएं कि हमें कल्पना ही ना करना पड़े, चित्त हमारा बाहर अपने आप किसी वस्तु पर लग जाए, टिक जाए, स्थिर हो जाए, तब उसको हम महाविदेहा धारणा कहेंगे। और महाविदेहा धारणा जब सिद्ध हो जाती है या महाविदेहा धारणा जब हमें मिल जाती है, तब क्या होता है उसके बारे में आगे बताते हैं कि ततः, तब यानी उसके द्वारा क्या होगा, प्रकाशा वर्ण क्षय, प्रकाश के
आवरण का क्षय हो जाता है, यानी प्रकाश पर जो पर्दा पड़ा हुआ है वो क्षीण हो जाता है। जैसे आप खिड़की के सामने बैठे हुए हैं और सूरज की रोशनी आपके सामने आ रही है, अगर पर्दा डाल दिया जाए तो डायरेक्टली वो रोशनी आपके तक नहीं आएगी। अगर उस पर्दे को हटा दिया जाए तो वो सनलाइट सीधा आपके ऊपर आ जाएगी। तो इसी तरह यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो प्रकाश पर पर्दा पड़ा हुआ है वो पर्दा क्षीण हो जाता है। अब प्रकाश क्या होता है? प्रकाश का अर्थ होता है कि ज्ञान पर, हमारे जो ज्ञान पर पर्दा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हम अपने स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं, वो पर्दा हट जाएगा। किस चीज का पर्दा है? ये पर्दा है हमारे क्लेशों का, जिसकी बात महर्षि पतंजलि ने शुरुआत में ही की थी, 5 क्लेशों के बारे में बात किया था। और इन क्लेशों का भी कारण क्या है? इन क्लेशों का कारण था अविद्या, यानी सबकी जननी, सबका रूट कॉज क्या है? अविद्या है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम महाविदेहा धारणा प्राप्त करते हैं, महाविदेहा धारणा सिद्ध करते हैं, ऐसी अवस्था में अज्ञानता का पर्दा हट जाता है, क्लेशों का पर्दा हट जाता है, अविद्या का पर्दा हट जाता है। और यही इस सूत्र में बताया गया है। तो जब अविद्या का पर्दा हट जाएगा तब हम अपने स्वरूप को समझ पाएंगे। यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि चित्त ऐसा नहीं होता है कि चित्त हमारा कहीं बाहर चला गया। चित्त कहीं बाहर नहीं जाएगा। एग्जाम्पल के लिए इसको ऐसे समझते हैं कि मान के चलो आप कहीं पर घूमने जाते हैं, किसी मंदिर गए या फिर किसी बहुत अच्छी जगह गए जहां पर प्राकृतिक चीजें हैं, बहुत सुंदर सी चीजें हैं, या फिर आप किसी ऐसे शहर में चले गए जो आपने कभी नहीं देखा है, वहां पर कोई आपने ऐसी चीज देखी जो आज तक नहीं देखा था। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब आप उसको याद करोगे तो वो तुरंत आपकी आंखों के सामने आ जाएगा और ऐसा लगेगा कि अभी वो मेरे सामने ही है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि चित्त ऐसा नहीं कि आपका चित्त कहीं और चला गया, चित्त आपका शरीर में ही है, लेकिन वो कल्पना आपकी आंखों के सामने इस तरह से आती है कि आपको लगेगा कि ये सारी चीजें अभी आपके सामने हैं। तो इसी तरह चित्त हमारा हमारे अंदर ही रहेगा, लेकिन इस चीज में जब हम इसको स्थिर करने में कहीं पर भी पारंगत हो जाएंगे, तब हम इस भाव से ऊपर उठ जाते हैं कि हम शरीर हैं। तब हम अपने स्वरूप को समझ पाते हैं कि हम शरीर नहीं हैं और हम आत्मा हैं। और इसी भाव को इन्होंने महाविदेह कहा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप शरीर को भूल जाएं, कि आप सामने जा रहे हैं आपको पता ही नहीं है, आप इनसेंसिटिव हो जाएं, आपकी स्किन इनसेंसिटिव हो जाए। शरीर भाव से बाहर होने का अर्थ ये नहीं होता कि आप इनसेंसिटिव हो जाएं। आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी से लड़ गए, आपको पता ही नहीं किसी से लड़ गए, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ केवल यही है कि हमें इस बात का एहसास हो जाता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं। जब ऐसा हो जाता है, यानी ऐसा कब होता है कि जब अज्ञान का पर्दा हट जाता है। और अज्ञान का पर्दा हटेगा कैसे? जब हमारे सारे क्लेशों का पर्दा हट जाएगा, जब हम अविद्या से ऊपर उठ जाएंगे, अविद्या हट जाएगी। तो इस सूत्र में यही बताया गया है। आगे देखते हैं अगले सूत्र में।